सुप्रीम कोर्ट हमारे डोमेन से दूर रहो। व्यूवर्स, आप सुनकर चौंक जाएंगे कि ये स्टेटमेंट और किसी को नहीं बल्कि सीधे सुप्रीम कोर्ट को बोली गई है, स्पेशली उस बेंच के सामने जहां सीजेआई बी.आर. गवई खुद मौजूद है। अब सोचिए कि एक तरफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई अपने रिटायरमेंट के कुछ ही दिन दूर है और दूसरी तरफ उनके सामने चल रहा है एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जो जुडिशरी के दिल को हिला रहा है। एक हियरिंग जहां सुप्रीम कोर्ट वर्सेस हाई कोर्ट्स का नैरेटिव सामने आया है जिसने सबको चौंका दिया। आखिर कौन करे कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के सर्विसेज रूल्स पर? कौन डिसाइड करे प्रमोशंस, कोटाज और एलिजिबिलिटी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट को हैंड्स ऑफ रहना चाहिए स्टेट जुडिशरी के मामलों में? हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। कोर्टरूम का माहौल टेंस था। एक 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी है। चीफ जस्टिस गवई और उनके साथ जस्टिस सूर्यकांत, विक्रम नाथ, के विनोद चंद्रन और जॉय माल्या बागची, और उनके सामने सवाल था, Who should frame the service rules for the state judicial officers, the Supreme Court or the High Courts? अब हियरिंग के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बिल्कुल ब्लंटली सुप्रीम कोर्ट को कह दिया, Stay off the district judiciary, it's our domain। ये लाइन कोर्ट रूम में गूंज गई। हाई कोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहे सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने कहा कि आर्टिकल 227 सबसेक्शन 1 गिव्स हाई कोर्ट सुपरिटेंडेंट्स ओवर द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। व्हाई शुड द हाई कोर्ट्स बी डाइवेस्टेड ऑफ देयर अथॉरिटी एंड ड्यूटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन? इट्स टाइम टू स्ट्रेंथन द हाई कोर्ट्स, नॉट वीकन देम। Things have gone too far। सीनियर एडवोकेट द्विवेदी का टोन काम था, लेकिन वर्ड्स में एक रेबेलियन था। उन्होंने सीधे सुप्रीम कोर्ट को मैसेज दिया कि अडॉप्ट अ हैंड्स ऑफ अप्रोच। ये एक 20 साल पुरानी डिससैटिस्फैक्शन का आउटबर्स्ट था, जहां हाई कोर्ट अपनी ऑटोनॉमी बचाने के लिए खड़े थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इक्वली कंपोज्ड टोन में जवाब दिया। सीजेआई गवई ने कहा कि वी डू नॉट इवन रिमोटली इंटेंड टू टेक अवे पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट्स। जस्टिस सूर्यकांत, जो अगले चीफ जस्टिस होंगे, उन्होंने भी क्लैरिफाई किया कि द पर्पस ऑफ दीज प्रोसीडिंग्स इज नॉट टू असर्व द पावर्स ऑफ हाई कोर्ट्स बट टू सी वेदर अ जनरल गाइडलाइन इज नीडेड टू ब्रिंग सम यूनिफॉर्मिटी इन प्रमोशंस टू द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। मतलब सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि हम इंटरफेरेंस नहीं कर रहे, बस एक स्ट्रक्चर चाहते हैं, पर हाई कोर्ट्स का जवाब था ऑटोनॉमी यूनिफॉर्मिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इशू ये है कि हर स्टेट में प्रमोशन सिस्टम अलग अलग है। कहीं एक सिविल जज को डिस्ट्रिक्ट जज बनने में 20 साल लग जाते हैं और कहीं एक लॉयर विद जस्ट 10 years ऑफ प्रैक्टिस एग्जाम क्लियर करके डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज बन जाता है। फिर एक थर्ड रूट भी है, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। 2002 में प्रमोशन रेशियो था 50-25-25, 2010 में चेंज हुआ 65-25-10 और फिर सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्ट कर दिया 50-25-25। सीजेआई गवई ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से पूछ भी लिया कि व्हाई इज द इलाहाबाद हाई कोर्ट सो अवर्स टू यूनिफॉर्म सर्विस रूल फॉर जुडिशियल ऑफिसर्स एंड व्हाट सजेशंस डू यू हैव? अब यहीं पे हियरिंग काफी ट्विस्टेड हो गई, क्योंकि बात ऐसी है व्यूअर्स कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को कई बार सेंसर किया है, स्पेशली केसेस डिसाइड करने में डिले की वजह से, जिसकी वजह से ही शायद इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्टैंड इस केस में इतना स्ट्रिक्ट है। सीनियर एडवोकेट द्विवेदी ने तुरंत जवाब भी दिया कि आई एम नॉट गिविंग एनी सजेशंस बट परसुएडिंग द सुप्रीम कोर्ट टू अडॉप्ट अ हैंड्स ऑफ अप्रोच। द सुप्रीम कोर्ट कैन इंटरफेयर ओनली व्हेन द हाई कोर्ट इज अनेबल टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द सबऑर्डिनेट जुडिशरी और वेयर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हैज ब्रोकन डाउन। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के काउंसिल मनिंदर आचार्य ने भी यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्टैंड से अग्री किया और कहा कि द प्रेजेंट सिस्टम इज वर्किंग वेल, देयर इज नो नीड फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू क्रिएट अ कोटा फॉर करियर जुडिशियल ऑफिसर्स। मतलब स्टेट्स कह रहे थे कि हम अपने सिस्टम से सैटिस्फाइड हैं, सुप्रीम कोर्ट को एक वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं लेना चाहिए। अब कोर्ट रूम में एक बैलेंस का सर्च चल रहा था। एक तरफ प्रमोटीज अपने करियर स्टैग्नेशन के खिलाफ लड़ रहे थे, दूसरी तरफ डायरेक्ट रिक्रूट्स अपने रिकॉग्निशन के लिए। बीच में सुप्रीम कोर्ट एक गाइडलाइन बनाना चाहती थी, पर हाई कोर्ट्स कह रहे हैं नो, लीव इट टू अस। अब इस केस के अमिकस क्यूरी सिद्धार्थ भटनागर ने एक सजेशन दिया कि लेट्स हैव अ 50-50 रेशियो बिटवीन डायरेक्ट रिक्रूट्स एंड प्रमोटीज, पर सीनियर एडवोकेट द्विवेदी ने तुरंत अपोज कर दिया कि दैट वुड गो अगेंस्ट चैप्टर 6 पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which covers the High Court's authority over the appointment of district judges and their conditions of service। उन्होंने वार्न किया कि अगर सुप्रीम कोर्ट यूनिफॉर्म कोटा फिक्स करेगा तो हर स्टेट की ऑटोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। अब सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने डेटा के साथ आर्गुमेंट दिया, कहा कि इन छत्तीसगढ़ आउट ऑफ 23 जजेस 14 आर प्रमोटीज, इन गुजरात आउट ऑफ 33 24 आर प्रमोटीज
At least 13 high courts, including West Bengal, Delhi, and Tamil Nadu, have a majority of promotees. So where's the need for uniformity? उन्होंने एज फैक्टर भी क्लैरिफाई किया, कहा कि earlier in the Allahabad High Court, the age gap between direct recruits and promotees used to be 10 years. Now it's only 4 months to 3 years. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी क्लैरिटी दी, कहा कि even if we frame guidelines, they will not take away the discretion of the high courts. We only want a certain amount of uniformity in the policy for recommendation across high courts. The recommendation will be made by the high court solely on its satisfaction regarding the suitability of the candidate. तो ये बैटल सिर्फ प्रमोशन का नहीं है, एक डीप कॉन्स्टिट्यूशनल टग ऑफ वॉर है। हाई कोर्ट ऑटोनॉमी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट यूनिफॉर्मिटी। एक तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट खुल के कह रहा है स्टे ऑफ इट्स आवर डोमेन, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि वी आर नॉट इंटरफेयरिंग, वी आर हार्मोनाइजिंग। अब ये डिबेट जुडिशरी के अंदर एक बड़ा रिफ्लेक्शन है कि क्या एक सिंगल नेशनल फ्रेमवर्क हो जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए, या हर स्टेट अपनी ग्राउंड रियलिटीज के हिसाब से चलता रहे। एक तरफ ऑटोनॉमी का प्राइड, दूसरी तरफ कंसिस्टेंसी का प्रेशर। और आयरनी ये है कि ये सब तब हो रहा है जब सीजे गवई अपने फेयरवेल के बिल्कुल करीब है, मतलब जब वो अपना टेन्योर क्लोज कर रहे हैं, उनके सामने जुडिशरी अपनी इंटरनल बाउंड्रीज रीडिफाइन कर रही है। ये केस सिर्फ लॉ का नहीं, एक फिलॉसफी का भी है, जुडिशरी के फेडरल स्ट्रक्चर का। जैसे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच फेडरलिज्म होता है, वैसे जुडिशरी के अंदर भी एक साइलेंट फेडरलिज्म चलता है। हाई कोर्ट्स ग्राउंड पर जस्टिस डिलीवरी के क्लोजेस्ट इंस्टीट्यूशन है और सुप्रीम कोर्ट एपेक्स लेवल पर गार्जियन। लेकिन गार्जियन कब गाइड करे और कब स्टेप बैक ले, यही सबसे बड़ा सवाल है। अब कोर्टरूम के हर कॉर्नर में एक इनविजिबल टेंशन था। एक तरफ वन नेशन वन जुडिशरी का विजन और दूसरी तरफ जुडिशियल फेडरलिज्म का प्रिंसिपल, और बीच में खड़ा है एक जुडिशियल ऑफिसर जिसका सपना सिर्फ इतना है कि उसका प्रमोशन टाइमली हो, करियर स्टैग्नेट ना हो और उसकी मेहनत का फेयर रिवॉर्ड मिले। आज द हियरिंग कंटिन्यूड, चीफ जस्टिस बी आर गवई क्वाइटली लिसिट, और ऐसा लगा जैसे वो अपने साल भर का एक्सपीरियंस का रिफ्लेक्शन देख रहे हो। और एंड में बस एक साइलेंट क्वेश्चन हवा में लटक गया कि पावर किसके पास हो और ट्रस्ट किस पर रखा जाए। हाई कोर्ट के वर्ड्स स्टे ऑफ आवर डोमेन और सुप्रीम कोर्ट का रीअश्योरेंस कि वी आर नॉट असर्पिंग पावर्स, दोनों ने मिलकर एक लेगेसी लिख दी। आज कोर्टरूम में सिर्फ एक केस नहीं सुना गया, एक सिस्टम ने अपना रिफ्लेक्शन देखा, और शायद इसीलिए चीफ जस्टिस गवई के फेयरवेल के कुछ दिन पहले जुडिशरी ने अपना सबसे बड़ा सवाल फिर से पूछा, यूनिटी और ऑटोनॉमी। शायद इसका जवाब अभी भी लिखा जा रहा है। तो इस मामले में हियरिंग अभी भी कंटिन्यू हो रही है और एक फैसले पर अभी तक जजेस पहुंचे नहीं हैं। पर व्यूअर्स, आपकी क्या राय है इस मामले में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Until then, keep following Law Chakra.